सो करेंटली हम अब डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिनेरियो 19। हम सोच रहे हैं कि हम 19 वाला भी क्यों ना कर ही लेते हैं, नहीं 19 वाली केस स्टडी। लेट्स क्विकली हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा एग्जैक्टली, क्वेश्चन में हमें पूछा है अबाउट दी व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीनरी व्हिच इज सप्लाई बाय इवेंट लिमिटेड। जो मशीनरी सप्लाई कर रहा है, नेचर ऑफ सप्लाई का, तो प्लेस एंड नेचर ऑफ सप्लाई बताना है। उसके बाद हमें जीएसटी लायबिलिटी बतानी है इवेंट की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ध्यान रखिए कौन से महीने का पूछ रहा है, अगस्त मंथ का ही पूछ रहा है, तो अगस्त महीने का ही बताएंगे। उसके बाद हमें सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय इवेंट एंड कैश डिस्काउंट रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और क्या जीएसटी लायबिलिटी होगी इवेंट लिमिटेड की फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये सारी बातें हमें बतानी है। तो अब हम जो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम साइड बाय साइड नोट भी करते जाएंगे हमारी नोटबुक में। तो इसमें हमें बता रखा है कि एवियंट लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है। वो कहाँ रजिस्टर्ड है? वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। जो सप्लाई है मशीनरी यूज फॉर मेकिंग बॉटल केक, जो सप्लाई ऑफ मशीनरी वही फैक्टरेट होगा अंडर जो होलसेल प्राइस होगा ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस एट व्हिच इट इज सप्लाइंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस टू वेरियस कस्टमर। जो होलसेल प्राइस होगा ऑफ द मशीनरी, हम क्या बोलते हैं कि जो होलसेल प्राइस है मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस व्हिच इज टू बी सप्लाई इज 42,000। हमें होलसेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, सही बताऊं तो होलसेल प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सेम स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ये क्वेश्चन है, मेरे को याद है, और उसमें ये सारी बातें की है। तो हमसे क्या पूछ रहा था वैसे ये, द प्लेस ऑफ सप्लाई मशीनरी सप्लाई बाय इवेंट लिमिटेड इज प्लेस ऑफ सप्लाई मशीनरी फॉर एवरी मशीनरी प्राइस लाइक आई सप्लाई द मशीनरी टू अनरिलेटेड place of supply of machinery supplied by Event Limited. Event Limited has supplied the machinery. Place of supply machinery पता है। Event Limited जो है supply कर रहा है machinery to unrelated, therefore deal on at a price this. Invoice was issued this. Play on this. Excluding invoice was issued on this. Corporate office of therefore deal which is at a new where the delivery terminates. Place of supply क्या होगा? Goods. क्या? So हम बोल रहे हैं कि place of supply क्या होगा? Of a machinery to this उसको दी जा रही है to an unrelated therefore deal private limited on August this excluding so corporate office therefore deal का which is at New Delhi has entered into contract for supply of machinery. However the machinery has been installed at therefore deal limited registered manufacturing unit located at Gurugram हरियाणा। तो मशीनरी इंस्टॉल का की है, इंस्टॉल तो की है उसने ऑफिस तो डेफोडिल का न्यू दिल्ली में, बट मशीनरी इंस्टॉल की है, अगर मशीन इंस्टॉल की है गुरुग्राम हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा होना चाहिए। The transportation of machinery to the customer is arranged by this. The customer enter Event Limited supply the machinery to unrelated party daffodil, and जो corporate office है daffodil का वो है न्यू दिल्ली, हमने तो न्यू दिल्ली तक enter supply। however the machinery was installed at a registered office, daffodil has paid the freight। तो फिर हमें पूछा है मशीनरी की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो एवियंट का है, देखो एवियंट लिमिटेड तो है नोएडा उत्तर प्रदेश का, और वो मशीन कहीं पे भी सप्लाई कर रहा है वो इंटर स्टेट ही है, क्योंकि न्यू दिल्ली मशीनरी तो इंस्टॉल्ड हो रही है वो तो हो रही है एट गुरुग्राम हरियाणा में, और जो उसका ऑफिस है ये यहाँ है, तो वो मशीनरी तो हरियाणा तक पहुंचा रहा है ना, गुरुग्राम हरियाणा तक। फर्स्ट का आंसर है बी। यस, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि जहाँ मशीनरी इंस्टॉल होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, तो हरियाणा गुरुग्राम। सप्लाई कहाँ का है? सप्लाई तो यूपी नोएडा का था, और लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई का है, सप्लायर अलग जगह का है, और लोकेशन ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग जगह का है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, तो ये इंटर स्टेट हो जाता है हमारा अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें पूछा है नेक्स्ट दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा हरियाणा इंटर स्टेट। उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? व्हाट विल बी द जीएसटी लायबिलिटी? जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी फॉर इवेंट्स के लिए? तो देखिए जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कि स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे पता है, तो अगर मैं इसको बिना देखे भी करूँ ना, तो यहाँ से मुझे पता है कि इसकी जो प्राइस फाइनली जो हमने ये 42 तो होलसेल प्राइस है, तो होलसेल प्राइस से तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें क्या क्या लेना होता है, जैसे कि हमें लेना होता है लाइक हमें एसोसिएटेड चार्जेस लेने होते हैं, तो हम ऐड करते जाते हैं। 10,000 भी हो गया एसोसिएटेड, फिर इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ये भी हमें लेना है, इंस्टॉलेशन कमीशन कितना है 1 लाख। उसके बाद हमें क्या क्या लेना है, इंस्टॉलेशन कमीशन हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रमाइस कस्टमर एंटर कैश डिस्काउंट देगा वो 2% का ऑफ द मशीनरी चार्ज फ्रॉम कस्टमर ऑफर एट द टाइम इफ द कस्टमर एग्री हो जाता है कि वो पेमेंट कर देगा 15 दिन में, तो हमसे कैश डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर हम उससे डिस्काउंट वापस ले लेंगे। तो अब हमें कैश डिस्काउंट कितना है 2% का, वो किस पे लगेगा? प्राइस का। और हम चार्ज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड और द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स द मशीनरी सप्लाई फ्रॉम द डेट मेकिंग द सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। हाउएवर नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द टैक्स ड्यू फॉर एवरी मशीन सप्लाई वो रिसीव करेगा प्राइस लिंक सब्सिडी ऑफ 2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। तो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाली सब्सिडी है, तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिसीव फ्रॉम दी नॉन गवर्नमेंट, तो इससे हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्राइस है हमारी है 40 लाख। अब यहाँ देखना कि वो 2% डिस्काउंट ऑफ मशीनरी एक्सक्लूड्स वाज गिवन टू दिस एग्री द मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। हाउएवर ये पेड करा है पेमेंट, हमने एग्री कर लिया था कि हम उसे 2% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 40 लाख का 2% हो जाता है 80,000, बट वो पेमेंट हम उससे रिकवर कर लेंगे अगर उसने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तो हम उससे रिकवर करेंगे। उसने पेमेंट कब किया? 30 सितंबर को। हमने मशीनरी कब सप्लाई कर ली थी उसे? मशीनरी हमने एवियन को कब दे दी थी? मशीनरी हमने एवियन को दे दी थी, हमने 29 अगस्त को मशीनरी दे दी थी और इनवॉइस भी इशू किया था। फिर 29 अगस्त से लेकर विदिन 30 डेज 29 सितंबर तक तो नहीं हुआ है कंसिडरेशन पे, तो हम उसे दोबारा डिस्काउंट रिकवर कर लेंगे, और उससे हम इंटरेस्ट भी रिकवर करेंगे। इंटरेस्ट जो है वो हम कितना रिकवर करने वाले हैं? इंटरेस्ट दैट विल बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
1% पर मंथ और सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई। जब हमने उसे सप्लाई किया यानी कि हमने तो 29 अगस्त को ही सप्लाई कर लिया था टिल द डेट ऑफ पेमेंट। हाउएवर नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो पर मंथ 1 महीने से ऊपर हो गया है तो 2 महीने का हम चार्ज करेंगे यानी कि 40 लाख का 40 लाख का यानी कि 2 महीने ये हो गया है और हम उससे 1% का इंटरेस्ट भी लेंगे। डिस्काउंट भी रिकवर करेंगे क्योंकि उसने टाइमली पेमेंट नहीं किया और फिर हम उसने क्या लेट तो एक दिन ही किया है बट फिर भी हम उसे सब चार्ज करें 1% यानी कि 40 लाख का 1% एंड फॉर हाउ मेनी मंथ इट विल बी 2 मंथ। तो अभी तक हमारा आ रहा है अमाउंट 41,50,000। इसके अलावा अभी हमें ये भी करना है 40 लाख का 1% फॉर 2 मंथ यानी कि 80,000 और हम उससे चार्ज करने वाले हैं क्योंकि उसने तो हमने पहले से डिस्काउंट ले लिया था फिर वापस ले लिया फिर इंटरेस्ट भी लेंगे। अब हो गया 42,30,000। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू बन जाता है 42 लाख जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखना एक बात देखने वाली बात ये है कि हमें जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ही पूछा जा रहा है। तो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा और जो हमने उससे डिस्काउंट रिकवर किया है वो भी नहीं आएगा। तो अगर हमें अगस्त मंथ का ही चाहिए तो 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस सब्सिडी सब्सिडी ऐड हो जाएगी और कैश डिस्काउंट हमने सही दे दिया था ना। यस तो हमारा अब हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है लाइक पहले हम टैक्स रेट भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पूछा जा रहा है जीएसटी लायबिलिटी हमें वैल्यू नहीं पूछी जा रही जीएसटी लायबिलिटी पूछी जा रही है और हमें देखना होगा रेट क्या है। तो जो रेट है बॉटल कैप मेकिंग मशीन्स की क्योंकि हम तो मशीन ही दे रहे हैं तो ये है आईजीएसटी के रेट है 12%। 12% है तो 42,30,000 का 12%। अभी क्या है कि हम अभी अगस्त मंथ में ही है तो हमें आगे का नहीं देखना था। यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंगली आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5,07,600। तो बी वाला ऑप्शन आ रहा है हमारा आ रहा है ऑप्शन बी। तो सेकंड का बी। ओके उसके बाद हमारा ये आंसर सही हो जाता है। जीएसटी लायबिलिटी तो 42 लाख तो हमारा क्योंकि हमसे वापस बंद करेंगे 42,30,000 इस पे हमारी जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी 12% की एंड अकॉर्डिंगली हमारा अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशन सर्विसेज डैश सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई फिर उसका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग भी क्या कर रहे हैं ये तो मिक्स सप्लाई हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय एवेंट एंड कैश डिस्काउंट रिकवर ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इज टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय दिस एंड कैश डिस्काउंट रिकवर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट। तो देखो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे जो है कंपोजिट सप्लाई बन रहा है क्योंकि इंस्टॉलेशन मशीनरी देना इंस्टॉलेशन कराना तो वो तो कंपोजिट हो गया मिक्स हो रहा है क्योंकि अलग अलग कैसे होगा। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा तो मशीनरी तो क्या है कि 29 अगस्त को दे दी जा रही है बट पेमेंट तो बाद में आ रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीट यानी कि जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो एंड कैश डिस्काउंट रिकवर्ड। कैश डिस्काउंट रिकवर कब हो रहा है वो तो 30 सितंबर को रहा है। थर्ड वाले का आंसर चेक कर लेते हैं हम। थर्ड वाले का आंसर है 30 सितंबर। एज पर सेक्शन 230 कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई व्हिच इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. One of which is the principal supply. The given supply is a composite supply which involves supply of goods, machinery and service and loading and installation and commission where the principal supply is the supply of goods. As per section 12(6) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी डिलेड पेमेंट और कंसीडरेशन फॉर व्हिच गुड्स इज द डेट ऑन व्हिच द सप्लाई रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। अब उसे वो कब मिल रहा है ये पेनल्टी पेमेंट कंसीडरेशन ये सारा कब मिल रहा है उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो हम क्या बोलते हैं द गुड्स इज द डेट ऑन व्हिच द सप्लाई रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। जब उसे एडिशन द टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट रिसीव एंड कैश डिस्काउंट रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इट विल बी 30 सितंबर द डेट व्हेन द फुल पेमेंट वाज मेड द सप्लाई में इशू डेबिट नोट फॉर व्हिच इंटरेस्ट एंड कैश डिस्काउंट इज रिकवर्ड। तो जिस दिन वो हुआ यानी कब हुआ है वो कब पेमेंट इंटरेस्ट डिलेड रिकवर हुआ है वो 30 सितंबर को हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई वो बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा कंपोजिट सप्लाई के साथ ये जो इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट का प्रोविजन लग जाएगा जिस दिन वो हो रहा है। तो वो कब हो रहा था जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो डेफोडिल ने कब पे किया कंसीडरेशन 30 सितंबर को दिया है 30 सितंबर को दिया था अकॉर्डिंगली हमारा टाइम ऑफ सप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी लायबिलिटी का इवेंट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज अप्रॉक्स जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एवियन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब यहाँ पे हमसे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर पूछ रहा है जीएसटी लायबिलिटी। तो सितंबर के लिए हमें पता है हमें क्या हुआ था कि हमें जो कैश डिस्काउंट है वो और जो इंटरेस्ट है वो दोनों हमें देना पड़ा। रिकवर हुआ वो तो जितना हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा था वो और कैश डिस्काउंट रिकवर हो रहा था। तो इंटरेस्ट किस पे कलेक्ट हो रहा है हमें ये देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लग रहा है इंटरेस्ट लग रहा है 1% पर मंथ 1% पर मंथ पर यहाँ पे 2 महीने का नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी रिकवर्ड ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर टुवर्ड्स द मशीनरी सप्लाइड फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग। मशीनरी कितने में सप्लाई हुई थी हमारी मशीनरी सप्लाई विल बी इंटरेस्ट को हम हमेशा क्या मानते हैं कि इट इज जो हमारा 1% इंटरेस्ट है ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना अमाउंट ड्यू था टुवर्ड्स द मशीनरी सप्लाई। तो इन्होंने सब्सिडी को कंसीडर ही नहीं किया है। मशीनरी सप्लाइड में इन्होंने 41,10,000 ही कंसीडर किया कि जो प्राइस है मशीनरी की हैंडलिंग चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस बाकी जो हमारा सब्सिडी को हमने ऐड किया है वो इन्होंने नहीं लिया है। तो इन्होंने क्या किया है कि सिंपली दे हैव टेकन interest for the delayed payment which excludes subsidy related amount of 2 lakh as the same was not recoverable from the recipient of any consideration for any supply includable in the value of। ये बोल रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन में सब्सिडी वाला अमाउंट कंसीडर नहीं किया है क्योंकि ये प्रोवाइड एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट आर इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। तो ये वाली सब्सिडी तो हमें नॉन गवर्नमेंट से मिली थी तो हमने 41,10,000 का 1% फॉर 2 मंथ के लिए लगाया है 32,200 प्लस हमारा 80,000 का जो डिस्काउंट रिकवर हुआ है वो उस पे हमने 12% की लायबिलिटी लगाई है। तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आया था
और 80,000 उस पे हमारी सर्विस की लायबिलिटी लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो कैश डिस्काउंट है और इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ऐसा भी लिखा है। इन्होंने ऐसा भी लिखा है वेरिएबल एप्लीकेबल, पर ये नहीं बताया कि जो इंटरेस्ट वैसे हम मानते हैं हमेशा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ही है। अकॉर्डिंगली वी हैव नीड एंड हमारा आंसर 17379 ऐसा आ रहा है, जैसे कि हमने टोटल अमाउंट निकालने के बाद माना है कि कैश और इंटरेस्ट तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, तो एक्सक्लूसिव निकालने के लिए हमने अकॉर्डिंगली से कंप्यूट करा। विद दिस वी हैव डन द एंटायर सम। होप सो यू गॉट द सेम। इजी है इतना। ऐसे ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। अगर आप स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाता है। तो